सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें, सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। थोड़ा आवाज़ क्या निकालनी है? हाँ, आवाज़ कहाँ होती है? मुश्किल हो जाएगा। चले, आवाज़ जहाँ भी होती है आपके पास ही होती है ना, तो थोड़ा मिल के पढ़ें अच्छे अंदाज से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है सुनो समझो तो तैयार हो जाइए अच्छी बातें सुनने, सीखने, समझने के लिए। प्यारी प्यारी एक्टिविटीज़ होंगी, हम आपके साथ हैं, आपने रहना है हमारे साथ, और साथ रहते हुए हमसे बातें भी करनी है। दुरूद पाक की फजीलत भी आप सुना सकते हैं, हम भी आपको सुनाते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार दुरूद पढ़ें 10 रहमतें, 2 बार पढ़ेंगे 20। दुरूद पाक पढ़ते जाएं, रहमतों की बरसात होती जाएगी। तो प्यारा सा प्रोग्राम शुरू हो चुका है प्यारी सी बात के साथ। अभी कलाम भी हमने सुनना है, जुमला मुकम्मल करें, बाउल एक्टिविटी, अल्लाह पाक की नेमतें और बहुत कुछ हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने हमारे साथ रहना है, कहीं इधर उधर जाना नहीं है। और बड़ों की जिम्मेदारी है वो बच्चों को थोड़ा सा रोक कर घेर बिठाएं, क्योंकि बच्चे इतने आराम से बैठते नहीं हैं। उसके बाद फिर देखिएगा इंशाअल्लाह उनका दिल लग जाएगा, तो वो भी ये प्रोग्राम देखते रहेंगे। और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं किड्स मदनी चैनल के साथ, किड्स को जोड़ दीजिए, अपने किड्स को किड्स मदनी चैनल के साथ जोड़ दीजिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और बड़ों को ख़ास तौर पे चाहिए जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो हमारे इस प्रोग्राम को आगे शेयर करते चले जाएं। कोई कमेंट्स वगैरह करना है तो वो भी करें, और किड्स मदनी चैनल को सपोर्ट करें। आप देखिए, बच्चों के लिए इस अंदाज से कहीं पर भी शायद आपको होता हुआ काम नज़र नहीं आएगा कि किस तरीके से बच्चों के लिए प्रोग्राम्स तरतीब दिए जाते हैं, पूरा इनका टाइम हुआ करता है। और प्यारे प्यारे जो है वो कार्टून्स वगैरह जिससे बच्चों की अच्छी तरबियत हो रही होती है, ये सब आपको किड्स मदनी चैनल पे नज़र आएगा, या यूट्यूब पे किड्स लैंड के नाम से जो है चैनल मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए, बच्चे क्या हैं, यही बच्चे आगे चल के क्या होंगे नहीं पता बच्चों, बड़े हो गए। आप क्या हो गए आगे? हाँ, ये अभी छोटे छोटे हो ना, थोड़े से आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाओगे तो आप बड़े हो जाओगे। फिर हम क्या चले आएंगे बड़े, और बूढ़े हो जाएंगे या कब्रों में चले जाएंगे, तो आप ही बड़े हो गए, फिर आप ही हो गए यहाँ पर बैठे हुए होंगे हैं, या हो सकता है प्रोग्राम कर रहे हैं कोई कहीं हो। तो अगर बच्चों की अच्छी तरबियत होगी तो वो आगे चलकर अच्छे काम करेंगे, और अगर अच्छी तरबियत नहीं हुई तो फिर आगे चलकर हो सकता है मसाइल हों। तो अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो रखें, और उसके लिए एक बड़ा अच्छा आपके लिए ज़रिया आ गया है कि आप अपना एक काम कर लीजिए कि आप बच्चों को किड्स मदनी चैनल दिखाएँ, दावत इस्लामी के साथ उन्हें जोड़ दें, मदरसतुल मदीना में दाखिल कराएँ, दारुल मदीना में दाखिल कराएँ। दावत इस्लामी आपको एक पूरा पैकेज देती है। तो आइए दावत इस्लामी का साथ दीजिए। प्रोग्राम शुरू हो चुका है, सुनो समझो सीखो। तो आप लोग तैयार हैं प्यारे बच्चों? देखते हैं भाई कितने आप तैयार हैं। हम एक सवाल भी दे देते हैं, वैसे तो आपका प्रोग्राम है, आपकी बातें हैं, हम सुनने को तैयार हैं। जो भी अच्छी अच्छी बातें आप हमें सुनाएंगे इंशाअल्लाह हम सुन लेंगे। आप ये बता दीजिए, कुर्बानी के दिन आ रहे हैं जी? बकरे दुम्बे वगैरह आना शुरू हो गए? कुछ आ रहे होंगे, कुछ नहीं आए होंगे। जी याद तो नहीं कर लिया? GH है अभी वैसे थोड़े कम आए, आ रहे हैं, लेकिन थोड़े आ रहे हैं, तो आते जाएंगे। और जो है वो फिर हर तरफ आपको जानवर नज़र आएंगे। और ये कुर्बान कब होंगे भाई? जुल्हज की किस तारीख को? किस तारीख को? ये कह रहे हैं 17 है भाई, 17 तारीख को। माइक दे भाई इनका, इधर माइक है जी, जल्दी से। हाँ भाई, 10 को कौन कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं 10। और 17 को कौन कह रहे हैं? आप तो अभी 17 को कह रहे थे। अच्छा, ये भी सही है अपनी जगह एक एतबार से। कैसे? माइक में कैसे सही है? तारीख के हिसाब से लगाना। कौन सी तारीख के? आप तारीख नहीं बता रहे, आप कुछ और बता रहे हैं।
जुलज्जा की तारीख बता रहे हैं ना। हाँ, आप जुलिज्जा की बता रहे हैं, चांद की, और आपके जो है वो 17, 16 या 17 ऐसे कुछ होगी मेरा ख्याल है। चांद पे थोड़ा डिपेंड करता है, तो वो आपकी जून की है। तो सही है भाई, क्यों घबरा गए आप भी, फ़ौरन ये 10 पे चले गए। तो बहरहाल आपने बताना है कुर्बानी किस तारीख को होती है, या यूँ कह लीजिए ईद किस तारीख को। वैसे 10, 11, 12 3 दिन ईद है ना, 3 दिन कुर्बानी की जा सकती है। किस महीने में होती है और किन तारीखों में होती है, ये भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा मैंने कहा आपका प्रोग्राम है, आ जाइए, अच्छी अच्छी हमसे बातें करते चले जाइए। और चलते हैं अभी कलाम सुनने की तरफ। सेगमेंट है कलाम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई, नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई, नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। तुम सा तो हंसिया किने देखा नहीं कोई। तुम सा तो हंसिया किने देखा नहीं कोई। ये शान लताफत है कैसा नहीं कोई, नहीं कोई। ये शान लताफत है कैसा नहीं कोई, नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई। ज़र्फ़ नज़र देख मगर देख अदब से। ज़र्फ़ नज़र देख मगर देख अदब से। सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई, नहीं कोई। सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई, नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। एजाज़ ये खास है तो हासिल है ज़मीन
सरकार की रहमत ने मगर खूब नवाजा, सरकार की रहमत ने मगर खूब नवाजा। ये सच है कि खालिद शान कम्मा नहीं कोई, नहीं कोई। ये सच है कि खालिद शान कम्मा नहीं कोई, नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई, नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई, नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई। जी, प्रोग्राम में सुनो समझो सीखो। अभी कलाम हमने सुन लिया है, अभी बहुत कुछ सीखने समझने सुनने के लिए बाकी है, तो हम पहले आगे चलें। इससे पहले आपकी बातें सुनते हैं भाई। बच्चे हैं हमारे साथ, चले भाई इनकी सुनते हैं बातें। जी, क्या बच्चे हमसे क्या बातें कर रहे हैं? मेरा नाम बरीरा फातिमा तारिया है। बरीरा फातिमा तारिया। मैं बात कर रही हूँ। प्यारे प्यारे वकार भाई, मैं आज आपको कलाम सुनाऊंगी। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। जज़ाकल्लाहु खैर। दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी माशाअल्लाह। बड़ी मेहनत से हाथ उठाया मेरे बच्चों ने, हैं जी। नेक्स्ट कॉल। मैं खिच्ची वाला से सैयद अहमद रज़ा तारी बात कर रहा ठीक हूँ। है। आज मैं मक्का मदीना की ज़ियारतों के नाम बताऊंगा। वाह। खाना काबा, गुंबद खजरा, मकाम इब्राहिम, रोज़ातुल जन्ना, सफ़ा मरवा, मैदान अरफात, गारे हिरा, बीर उस्मान, मुज़दलिफा, सुनहरी जालियाँ, जन्नतुल माला। प्यारे बच्चों, आप इनमें से 5 ज़ियारतों के नाम बताएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। भाई नाम क्या था इनका? ये हमारे प्यारे से बच्चे भाई माशाअल्लाह, अच्छे अच्छे। जी, सैयद अहमद रज़ा था। अच्छा भाई, चले माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। इन्होंने काम दे दिया भाई। 5 इन्होंने इतनी सारी ज़ियारतों के नाम बताए। हाँ भाई, कोई नाम बताएगा जो इन्होंने बताए? यहाँ तो कोई अपने दुनिया में चल रहे होंगे मुझे लग रहा है। ये कुछ कुछ तो आ रहा होगा। आ रहे हैं भाई, माइक दे इनको, आ रहा है कुछ कुछ। जी, बैठे ना, आराम से बैठ जाएं, सांस लें लंबी लंबी। अब बताएं। खाने काबा, गुम्बद खाना काबा या खाना खाने काबा, काबा, ठीक है। गुम्बद खिजरा, खिजरा, चले गुम्बद खजरा। और सुनहरी जालियाँ। सुनहरी जाली उन्होंने बताया। जी, अच्छा, नहीं नहीं उन्होंने, अच्छा चले बताया था। और बस 3 तो और भी तो हैं, 2 और। माइक। गारे हिरा। गारे हिरा और जन्नतुल माला भी तो बताया था उन्होंने, और जन्नतुल माला को शायद कुछ और प्रोनाउंस कर दिया था। खैर माशाअल्लाह जी, कुछ कुछ जाग रहे हैं भाई हमारे बच्चे भी हैं, कुछ कुछ नहीं, शायद ज़्यादा जाग रहे होंगे, तवज्जो कम हो जाती है, बातों का ध्यान नहीं रहता भाई। जी नेक्स्ट। मेरा नाम फुज़ैल रज़ा तारी है। फुज़ैल रज़ा तारी। मैं कानालोर से बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे वकार भाई, मैं आज आपको अच्छी बात कहूँगा। इस्लाम है। करना सुन्नत है, हमें इस्लाम में पहल करना चाहिए। कील बननी चाहिए
हमारा मदनी चैनल जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलाम करना सुन्नत है और सलाम में हमें क्या करना चाहिए? पहल करनी चाहिए। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सुनैन रजा है, मैं दुनियापुर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हसन है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है कुर्बानी 10 जुल्हिज्जा के दिन होती है। आपको अभी से गुजारिश है कि मुझे ये कलाम सुना दें। ज़मीं खा गई नौजवां कैसे कैसे। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। अल्लाहु अकबर। कलाम की फरमाइश की, क्या बात है आपकी माशाअल्लाह। लेकिन थोड़ा सा बच्चे नॉर्मली ये वाले कलाम पढ़ते नहीं हैं, हमारे नात खा के भी जहन में हो, ज़रूरी नहीं है। तो आप उन पे छोड़ देना भाई। कोई जो कलाम आपको आसान लगता हो या जो कलाम आप समझते हो पढ़ना, तो वो आप जहन में ले आएँ, फिर आपकी तरफ आ जाएंगे। ठीक है, जब तक जहन ज़रा चलाएँ। और कुर्बानी कब होती है भाई? और 11 को कर ली तो 12 को कर ली तो और 13 को कर ली तो माइक में सही सही बोलते पर माइक में नहीं बोलते भाई आप। जी तो 10, 11, 12 तीनों दिन हो सकती है ज़ुल्हिज्जा के महीने में माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुमान तारिया है, मैं जिला हिंदुस्तान से अस्कर है। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। बड़ी ईद 10 जुल्हज को होती है, 11, 12 जुल्हज को होती है। दाऊद इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह। चले जी हम आगे चलते जाते हैं और सेगमेंट शामिल करते हैं बाउल एक्टिविटी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। चलें जी, बाउल एक्टिविटी में सबसे पहले आ गया एक अदद बाउल। और बाउल के अंदर जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ मौजूद हैं। वो कैटेगरीज़ आप बारी बारी निकालते जाएंगे और एक एक आपसे उससे मुताल्लिक क्वेश्चन होता जाएगा। ठीक है भाई, तो तैयार हैं? टीम में से कौन आ रहे हैं? सबसे पहले आप आएंगे, आ जाएं जल्दी से। लाएं जी, दिखाएं क्या है आपके लिए। आपके लिए आया मुतफर्रिक, यानी कोई ख़ास कैटेगरी नहीं है। आपसे क्वेश्चन है, ये बताइए कि रियाकारी कहाँ ले जाती है? जहन्नम की तरफ। मुझे क्यों देख रहे हो? उधर देख लें भाई। कहाँ ले जाती है? जहन्नम की तरफ। जवाब इनका दुरुस्त है। माशाअल्लाह। बैठ सकते हैं। टीम बी से जल्दी से आ जाइए फैसला करके। कोई तो आ जाएं, एक दूसरे को धक्का नहीं देना पड़े, खुद से आ जाएं भाई। जी क्या आया है आपके लिए? वो उधर देखें, आपका भी मुतफर्रिक सेम चल रहा है भाई। जी आपसे क्वेश्चन ये है, ये बताइए कि दिखावा करने वाले को क्या कहते हैं? रियाकारी करने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मुतहर्रिक कहते हैं। फिर जल्दी 5, 4, 3, 2, 1। गिनती तो गिन दो मेरे बच्चों, गिनती भी नहीं आती क्या? 5, 4, 3, 2, 1, 0। क्या कहते हैं? रियाकार। क्या कहते हैं? रियाकार। अब क्या फ़ायदा, अब तो देर कर दी। चलें कोई बात नहीं, अपनी जगह पे आ जाएं। और कौन आ रहे हैं टीम में से? आ जाएं, शाबाश। ये हुई बात। जल्दी से पर्ची। और ये पर्ची क्यों नहीं खुल रही भाई आपकी? क्या आया? इबादत। इबादत से मुताल्लिक आपसे क्वेश्चन है, ये बताना है आपने कि इबादत के लफ्ज़ी माना, लुग़वी माना क्या हैं? मुश्किल सवाल लेकिन इंफॉर्मेटिव बात। इबादत के लुग़वी माना यानी डिक्शनरी के एतबार से इबादत किसे कहते हैं, ये आपने बताना है। और ज़्यादा टाइम नहीं होगा। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। इबादत के लुग़वी माना क्या है? बंदा बनना। क्या है? सुनते तो जाएं, ऐसे ही चले जा रहे हैं। कम से कम सीखना है। असल मकसद सीखना और सिखाना है, खाली हराना जिताना नहीं है। तो इबादत के लुग़वी माना क्या है? बंदा बनना। जी अब कौन आ रहे हैं टीम बी से? जल्दी से। कोई नहीं आ रहे, हम ऐसी काउंटिंग कर देते हैं। आ जाए। कौन सी पर्ची? जल्दी से।
ग्रीन कलर की पर्ची में क्या आया है? वाह भाई वाह, ये सेम निकलते हैं आप लोगों की, क्या बात है। वो कौन है जो इंसान को अल्लाह पाक की इबादत से रोकता है? शैतान। कौन रोकता है? शैतान। शैतान की बात नहीं माननी। अब मेरी बात माने, अपनी जगह पे जाके बैठ जाएं। ठीक है जी, माशाल्लाह। और कौन आ रहे हैं टीम में से? आप आ रहे हैं, जल्दी से आएं और जवाब भी देना है सही सही। सुनो समझो सुनो सीखो, सीरत समझो सीखो, क्वेश्चन सुनो समझो। ये है, हिजरत के सफ़र में मकाम कुबा में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किन के घर में क़याम किया था? हज़रत कुलसुम बिन इद्म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत कुलसुम बिन हिद्म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हाँ जी, क्या कहेंगे? हज़रत कुलसुम बिन हिद्म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ठीक है, चलें जी, जवाब दुरुस्त है, अपनी जगह पे जा सकते हैं। टीम बी से कौन आएंगे? आप आएंगे, माशाअल्लाह, जल्दी से। पर्ची में क्या आया? जरा घूम के चेहरा तो दिखाएं। कुरान पाक, आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने बताना है कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा में कितने रुकू हैं? 40। माइक में 40। जवाब दुरुस्त हो गया है। जवाब जल्दी से आ जाए टीम में। माशाअल्लाह। माइक कौन से हाथ से लेना देना है? सीधे। अब मुझे दिख ही नहीं रहा कैमरे में, मुझे ही छुपा लिया आपने। कौन से हाथ से लेना देना है? माइक किधर करना है? मुंह के करीब या मुंह को माइक के करीब? चलें, दोनों काम कर सकते हैं। आया है आपके लिए सीरत से मुतालिक आपसे क्वेश्चन ये है कि ये बताइए कि हज़रत कुलसुम बिन हिद्म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस कबीले के सरदार थे? मुश्किल सवाल है थोड़ा, लेकिन कुछ मुश्किलात में पढ़ेंगे तो इल्म में इजाफा होगा ना। अब वही बातें जो आपको पता है घूमती रहेंगी तो फिर क्या होगा। हाँ भाई, पीछे से आ रही है बातें? नहीं, किसी को नहीं पता, सब सन्नाटा चल रहा है। पता है? आप इधर हो जाओ भाई, ये बता देंगे पीछे से। हाँ, बताया नहीं कोई। चले, अब हमने दूर कर दिया इनको। 5 4 3 2 1 0। नहीं बता सके, अब जरा सुनेंगे क्या बताते जी भाई। अम्र बिन औफ। अम्र बिन औफ, ये तो बड़ा मुश्किल सा बता दिया कुछ आपने। पीछे थे उनको, किसको पता? आपको भी पता है क्या है? अम्र बिन औफ। हाँ, उम्र नहीं है, अम्र बिन औफ। ठीक है जी, माशाअल्लाह, अभी पता चल गया। माशाअल्लाह, अपनी जगह पे जा सकते हैं। और कौन आ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन के लिए? आ जाओ भाई जल्दी से। इसके बाद हमने कॉलर्स की तरफ चलना है, अगले सेगमेंट की तरफ चलना है। कहाँ जाना है बच्चों? कहाँ जाना है बच्चों? कहीं नहीं, घर जाना है। कुरान। क्या लिखा हुआ है? कुरान पाक से मुतालिक आपसे क्वेश्चन ये है, ये बताइए कि कुरान करीम में सूरह बकरा के बाद कौन सी सूरत आती है? आले इमरान। सूरह आले इमरान। जवाब माशाअल्लाह, अपनी जगह पे जा सकते हैं। किसने ज्यादा सही जवाब दिए भाइयों? टीम ए ने, टीम बी ने? ए ने। भाई हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा टीम ए ने ज्यादा सही जवाब दिए हैं, तो जीत गई है टीम ए। बी अपने आप को जिता रही है। कॉलर्स को शामिल करते हैं। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है। शाहजमान अत्तारी सर्च कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है कि कुर्बानी 10, 11 और 12 तारीख को की जाती है और ईद 10 तारीख को होती है। हुजूरे आबा हाजिर है, हुजूरे काबा हाजिर है, हरम की खाक पर सर है बड़ी सरकार में पहुँचे, बड़ी सरकार में पहुँचे, मुकद्दर यारी पर है, हुजूरे काबा हाजिर है। आमीन। क्या बात है। ईद भी 10, 11, 12 को होती है, कुर्बानी भी इन दिनों में होती है। और शाहजमान ने बहुत अच्छा कलाम भी सुनाया माशाल्लाह। इसके काफ़ी सारे अशार हैं इस कलाम के ना, तो अब आपने ये रोज़ाना एक शेर सुनाना है। हज के दिन भी करीब आते जा रहे हैं, खुश नसीबों के काफ़िले जोग दर जोग रवाना हो रहे हैं। आज भी कई खुश नसीब रवाना हुए होंगे और कल भी होंगे। अल्लाह ताला उनका सदका हमें भी हज बैतुल्लाह की सादत अता फरमाए। आदिल भाई, कोई आ रहा है कलाम जहन में? कोई जहन में बनाया?
कुछ कॉल्स के बाद फिर आपकी तरफ आ जाएं। चलें जी, कॉल्स। सैयद अब्दुल रहमान बाबर है। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। ठीक है। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है ईद उल अजहा 17 जून को आएगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। भाई कब आएगी? 12, 18 आपने 17। अभी चांद से पता चलेगा ना भाई ये कब आएगी, 17 को आएगी, 18 को आएगी, कौन सी आएगी। कुछ एक दिन आगे पीछे हो जाता है ज़ाहिर है चांद की वजह से। इस्लामिक मंथ कितने दिन का होता है? 31, 32 माइक में 31। इस्लामिक मंथ 31 दिन का होता है? नहीं मेरे बच्चे, इस्लामिक मंथ या तो 29 का होगा या तो 30 का होगा चांद पर, ठीक है। 31 का होता ही नहीं है। और जो ये जनवरी फरवरी है ये कभी 30 का भी होता है, 31 का भी होता है, 29 का भी होता है ना, ये तो बल्कि 28 का भी हो जाता है जी। फरवरी जो है ना जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अर्शद सारिया है। मैं रोने वाली से याद कर रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगी। ठीक है। बड़ी ईद 10 जुल्हज को होती है। कुर्बानी 10, 11, 12 जुल्हज को होती है। ठीक है। क्या बात है भाई, हमारी बाजी को बहुत ज़्यादा जल्दी थी। आराम आराम से कॉल रिकॉर्ड कराएं, कोई मसला नहीं, आपका ही चैनल है, हम आपकी बात सुनेंगे बिल्कुल जी, माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हलीमा है। मैं दूध पीने की दुआ सुनाऊंगी। दूध पीने की दुआ। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व ज़िदना मिनहु। दूध पीने के बाद पढ़ेंगे हम अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व ज़िदना मिनहु जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अब्दुल्ला तारिया है। मैं यहाँ कांदे बोल रहा हूँ। मैं आपके ताल का दाम बताऊंगा। बकरा ईद 10 जुल्हज को होती है। कुर्बानी 10, 11, 12 जुल्हज को होती है। मैं आपको मजबूत बताऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की ताकीद कती करनी है इंशाअल्लाह। आज वदन माशाअल्लाह। जिंदाबाद। वाह भाई वाह, क्या बात है। ये हमारे नन्हे मुन्ने से अब्दुल्ला तारी हैं जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अमर रज़ा है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। माशाअल्लाह जी। कॉल्स कंप्लीट हो गई मैं हमारी भाई, कॉल्स कंप्लीट हो गई। अब कुछ शेर सुनाएंगे, कौन सा शेर सुना रहे हैं? अभी तक नहीं आया, चले कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आगे चले भाई प्यारे बच्चों। जी बाबू। सेगमेंट है अल्लाह पाक की नेमतें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो जी। तो अल्लाह पाक की नेमतें, और उसमें होगा ये कि मैं एक वर्ड दूंगा, उससे जो है ना टीम ए ने नेमतें बतानी होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद टीम बी को एक वर्ड दूंगा, टीम बी ने नेमतें बतानी होंगी। तो बारी बारी ऐसे करते हैं आज, सही है जी। टीम ए ने बताना है आइन से नेमतें। माइक ले ले, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है, आराम से कुर्सी पर बैठना है, लंबी सांस लेनी है, और उसके बाद आप बतानी है आइन से नेमतें अल्लाह पाक की। नेमतें समझते हैं? ठीक है जी। इमारत। आइन से इमारत, घर की इमारत, घर होगा तो रहेंगे। और सब बता सकते हैं अर्सल। जी, अर्सल। जोर से। अर्सल। क्या होता है असल? शहद। शहद। शहद बहुत बड़ी नेमत है। और अर्श। अर्श, ठीक है भाई, अल्लाह पाक का अर्श, जबरदस्त। अकीक। अकीक, जबरदस्त भाई, आइन काफ खूब बता हो रहा है माशाअल्लाह। आसा। और आसा। आसा, या आसा क्या होता है भाई? आसा। आसा, आसा क्या होता है? लाठी। लाठी नेमत है। जी नेमत है। कैसे? बुजुर्गों के काम आती है। जब बुजुर्गों के सर पे बच्चे शोर कर रहे हो तो उसके बाद फिर आसा काम आता है। किस काम आता है? मारने की। है तो बुजुर्गों के सर पे शोर करें ही ना जो उन्हें आसा उठाना पड़े। कोई भी टीचर हो, घर के बड़े हो, उनको बाज़ औक़ात बच्चे जो है वो मजबूर करने लगते हैं कि अब आसा से ज़रा उन्हें डरा दिया जाए। बहरहाल मारने से तो हम मना ही करेंगे भाई, मारे मूरे नहीं बच्चों को, लेकिन बच्चों को भी चाहिए कि ऐसी हरकतें
ना करें। असा वैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु की सुन्नत भी है असा जो है, और ये लेकर चलना, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा है मारूफ़ है ना, बड़ा मशहूर है, तो उसकी भी बड़ी बरकतें थी। तो खाली वही असा नहीं होता भाई जो आपके करीब आता है, तो बाकी ये कि चले माशाल्लाह। और बस और भी तो होंगी, कितनी बताई हैं? 5 बताई हैं। चले टीम बी की तरफ देखते हैं वो कितने बताते हैं। टीम बी, आपके लिए है लफ्ज़ गईन। इन्होंने 5 बताई हैं आइन से। अब गईन से माइक ले लें। गाय जी गाय क्या कह रहे हैं? गाय गाय गाय, तो गईन से तो गाय हो जाएगी, वो गाय तो नहीं होगी। मैं तो गईन कह रहा हूँ, आइन गईन। गईन गाय, गाय गाय क्या करती है भाई? गाय तो दूध देती है, गाय क्या करती है जी? गारे हीरा गारे हीरा, जबरदस्त माशाअल्लाह। और जल्दी एक बताएंगे, ये तो जीत जाएगी टीम में। जल्दी कुछ तो ले आए। सन्नाटा। टीम 5 4 3 2 1 0। टीम बी ने कुछ नहीं बताया जी। टीम ए, आपके लिए है फे। माइक एक दूसरे को दे रहे हैं। फे या फा, जो चाहे आप बोल दें, बहुत कुछ आ जाएगा। फे से तो इंग्लिश में ही बता दें। फे से फुवारा फे से फुवारा फुवारा। चलें जी, फुवारा अच्छा लगता है। और फे खाने की चीज होती है। फर्श फे से फर्श, खाते हैं फर्श। फिर फर्श होता है ना भाई, फर्श होगा तो चलेंगे ना, जमीन फर्श है। और जल्दी फे से फ्रूट फे से फ्रूट, फे से फ्रूट माशाअल्लाह। और जल्दी फैन फे से फैन फैन, जबरदस्त। देखें टीम बी, वो सब मशहूर भाई। माइक आप भी ले सकते हो। फे से फालूदा फालूदा, खाने वाला फालूदा, क्या बात है भाई, गर्मी में मजे मजे की चीजें। और फ्लोर फे से फ्लोर फ्लोवर, ये क्या होता है फ्लोवर? अच्छा फ्लावर्स, फूल फूल भाई। और भाई ये इंग्लिश में ही आएंगे अब। बस कितनी हो गई? 6 वाह भाई वाह, 6। वो कान में और भी आए। आप लोगों को माइक से डर लगता है मेरे बच्चों? माइक आप भी ले सकते हैं हाथ में। चलें कोई बात नहीं, माशाअल्लाह 6 बता दी भाई, कहते सुभान अल्लाह। और टीम बी कुछ दंड बैठे के निकालने खड़े हो के ऐसे ऐसे कुछ जाग जाए मेरे बच्चों। आपके लिए आ रहा है काफ। काफ 2 नुक्तों वाला। काफ से, अरे इससे तो इतनी आएंगी कि आप एक ही में इनको पूरा कर दें। काफ से क्या पढ़ते हैं हम मदरसे में? कायदा कायदा पढ़ते हैं। काफ से कायदा। और क्या पढ़ते हैं मदरसे में? सिर्फ कायदा ही पढ़ते रहते जिंदगी भर? कुरान सुभान अल्लाह, कुरान पाक। और काफ से जल्दी काफ से दे दो भाई, जिसको आ रहा है एक दूसरे को माइक दे लो। नहीं आ बोलना तो दूसरे के कान में बता दो भाई। ये 5 तोल रहे हैं पर 2 ही बताए आपने कारी जी। कारी कारी साहब, हाँ भाई कारी साहब भी तो नेमत हैं। कारी साहब भी तो कुरान पढ़ाएंगे। कारी साहब कायदा भी पढ़ा रहे हैं, कुरान भी पढ़ा रहे हैं। अब बाहर आ जाएं कुछ मदरसे से कवायद जी। कवायद कायदे के कवायद, चलें भाई कायदे के कवायद भी मान लेते हैं आपके। और ये कायदे से बाहर ही नहीं आ रहा है, मदरसे से बाहर ही नहीं आ रहा है भाई। मैं काउंटिंग शुरू करा रहा हूँ। 5 रुक जा कार्ड जी। कार्ड कार्ड, मदीना जमात के कार्ड तो वो तो कार्ड नहीं होता भाई, ये बच्चे कार्ड होता है। 2 1 0 नहीं बता सके, तो इस तरह टीम ए जीत गई है माशाअल्लाह। और आगे चलें भाई। जी कहाँ घर नहीं चले भाई। 3 कॉल्स हमारे पास मौजूद हैं, आइए 3 कॉल्स शामिल करते हैं।
मेरा नाम मोहम्मद मिनहार रजा अत्तारी है। जी। मैं चिश्तिया शरीफ से बात कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ भी सुनाऊंगा। ताऊने की जौकट पर आकर हम सारे जमाना भूल गए। मुर्शिद का करम कुछ ऐसा हुआ, मुर्शिद का करम कुछ ऐसा हुआ, वापस जाना भूल गए, भूल गए, भूल गए। वाह भाई वाह, क्या बात है आपकी, माशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम है इब्जाम। मैं नात पढ़ना चाहती हूँ। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सनावर है। मैं आज आपको ईद उल अजहा की डेट बताऊंगा। ईद उल अजहा इस्लामी तारीख 10 जिल्हज। जवाब आपका दुरुस्त है। सेगमेंट है जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी भाई, टीम में से कौन आ रहा है जुमला बनाने के लिए? आ जाए भाई, माइक ले लें सीधे हाथ से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं। ये जुमले जो है ना, हमने डब्बों में लिखे हुए हैं, तोड़ तोड़ के पूरा करना है आपने। आपके लिए जुमला मौजूद है, बनाना है आपने। इस्लाम बुजुर्गों का एहतराम सिखाता है। क्या जुमला है मेरे बच्चे? जुमला बता दो पहले। इस्लाम बुजुर्गों का एहतराम हाँ, अभी सिखाता है। जहन में रखना है आपने। चलें जी। इस्लाम बुजुर्गों का, इस्लाम बुजुर्गों, वाह भाई वाह। ये क्या कर रहे हैं? वहीं पे था। जरा घूम जाए भाई, इधर 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 आ जाए, इधर 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 इधर, यहाँ खड़े हो जाए। हाँ, क्या बना भाई? इस्लाम बुजुर्गों का एहतराम सिखाता है। कैसे करेंगे एहतराम बुजुर्गों का? अदब करेंगे, कैसे अदब करेंगे? उनसे तमीज से बात करेंगे। हाँ, उनसे तमीज से बात खिदमत करेंगे और उनकी खिदमत करेंगे। खिदमत करेंगे, जबरदस्त। और उनसे जबान नहीं चलाएंगे। अपनी जगह पे जा सकते हैं। टीम बी कौन आएंगे? आ जाएं। माशाल्लाह, जबरदस्त। आपके लिए जुमला है, इस्लाम नरमी की तालीम देता है। किसकी तालीम देता है? इस्लाम नरमी की तारीफ। हाँ, और जल्दी से ढूंढना शुरू करते हैं भाई। इस्लाम नरमी की तालीम देता है। जल्दी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इस्लाम नरमी की तालीम। भैया वहीं था, पीछे छोड़कर आ गए। हाँ, इस्लाम नरमी की तालीम देता है। जबरदस्त। इस्लाम नरमी की तालीम देता है। उधर जाके खड़े हो जाए उनके आगे, मुंह उधर कर ले। हाँ, ये रहा। इस्लाम किधर गया? अच्छा, बोला इस्लाम नरमी की तालीम देता है। कैसे होती है नरमी? कहाँ? उधर है कहीं ऊपर? नहीं है? किधर है? इधर है। होती कैसे नरमी? क्या होती है नरमी? कहाँ मिलती है? कितने रुपए किलो चल रही है? कुछ हंस रहे हैं। किसी को पता है भाई नरमी कैसी होती है? कोई तो बोलो। जी, माइक में आराम से पढ़ना, नरमी आराम से मारना, पढ़ना। पढ़ना, ये नरमी होता है। नरमी होगी ये। जी भाई, नरमी होती है ना, गुस्सा नहीं करें। कोई बात छोटे भाई को बोली, उसने नहीं सुनी, तो आप उसे नरमी से बोल दें दोबारा से। ज़रूरी नहीं है कि लाल टमाटर बन जाएं आप, हैं। तो नरमी की तालीम देता है। हमें क्या करनी चाहिए? नरमी करनी चाहिए, सख्ती नहीं करनी चाहिए। अपनी जगह बैठ सकते हैं। जी टीम में आ जाए भाई। आपके लिए इस्लाम सच्चाई का दर्स देता है। किसका दर्स देता है? इस्लाम सच्चाई का दर्स देता है। चले भाई जल्दी से। इस्लाम सच्चाई। काउंटिंग 10 9 8 इस्लाम सच्चाई का दर्स नीचे ही होगा। मिल गया, घूम जाएं। इस्लाम सच्चाई का दर्स देता है। सबने कहना, इस्लाम सच्चाई का दर्स देता है। कैसे होता है? सच्चाई कैसे होती है? क्या होती है सच्चाई? सच बोलना चाहिए। हाँ, इस्लाम सच्चाई का दर्स देता है, यानी हमें सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलें जी, आ जाएं टीम बी। आप आ जाएं। माइक सीधे हाथ से लेना है। आपके लिए इस्लाम ही जन्नत का रास्ता बताता है। कौन बताता है? इस्लाम ही जन्नत का रास्ता बताता है। आ जाए। डर लग रहा है इससे क्या? जल्दी। इस्लाम ही जन्नत का रास्ता बताता है। वाह भाई वाह, मिल गया। इधर आ जाए मेरी तरफ। हाँ, घूम जाए। कहाँ? ये राजी। इस्लाम ही जन्नत का रास्ता बताता है। आपको पता है जन्नत का रास्ता क्या है? मुसलमान है ना भाई हम।
हमें तो पता होना चाहिए जन्नत का रास्ता क्या है। जन्नत का रास्ता सुनो भाई, ये जितनी अच्छी चीज़ें ये सब क्या है? जन्नत का रास्ता है। अच्छी बातों पे अमल करेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो ये जन्नत का रास्ता हो गया। चलें जी, अपनी जगह पर आ सकते हैं। हाँ माशाल्लाह, ये हमारा सेगमेंट पूरा हो गया और आगे चलते हैं। याद रखें और बताएं जी। सेगमेंट है हमारा याद रखें और बताएं। चले भाई इसकी तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। याद रखें और बताएं। स्क्रीन पर आपको दिखाए जाएंगे कुछ जुमले। उन जुमलों को आपने बिठा लेना है अपने जहनों में, दिमागों में, ठीक है भाई। और उसके बाद फिर जब हम पूछें तो उसको वापस उठा लेना। बोले उठो, आ जाओ, बाहर आ जाओ, ठीक है भाई जी। तो आइए देखते हैं जुमले। दोनों स्क्रीनों पर दिखाते हैं भाई। लोगों को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। लोगों को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। अभी यार सुनो, आराम से आराम से। कयामत के दिन जुल्म अंधेरा होगा, जुल्म करने वाला नुकसान में है, मजलूम की दुआ कबूल होती है। एक दफा दोबारा दिखा दें। लोगों को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। कयामत के दिन जुल्म अंधेरा होगा, जुल्म करने वाला नुकसान में है, मजलूम की दुआ कबूल होती है जी। बैठ गए जहन में? देखते हैं टीम बी के कितने जहन में बैठे। जी टीम बी, पहले आपकी बारी। क्या हुआ? ये सुनाने अब ज़बानी दे भाई, माइक दे उन्हें, सीधे हाथ से देना है जी। सुना? जैसे भी बता दें, जैसे आपके जहन में हो। मजलूम की दुआ कबूल होती है। हाँ, मजलूम की दुआ कबूल होती है। जबरदस्त, जहन में रखने ही ये बातें। और कोई भी बता सकता है, पूरी टीम मिलजुल के देखते हैं कितने बताते हैं। दे दे जी। क्या हुआ? ये चुप बैठने वाला तो कोई नहीं था। हाँ, वो उनको दे दो भाई। कयामत के दिन जुल्म अंधेरा होगा। हाँ, कयामत के दिन जुल्म अंधेरा होगा। 3 जुमले बता दिए। और किसी को बदुआ नहीं देनी चाहिए। किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। देख लें, वो देखें फिर हाथ उठाया उन्होंने। मजलूम को बदुआ नहीं देनी चाहिए। मजलूम को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। मजलूम को आप क्यों देंगे? मजलूम देगा दुआ कबूल होती जी। है। मजलूम की दुआ कबूल होती है। ये तो हो गया था ना। 2 बताएं। कितने बताया भाई इन्होंने? 2 बस। चले भाई टीम है, उनको भी बताने दे भाई, वो भी आए प्रोग्राम के अंदर, कोने में बैठे हमारे। तो क्या हुआ बताएंगे तो? लोगों को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। जी, लोगों को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। कयामत के दिन जुल्म अंधेरा होगा। कयामत के दिन जुल्म अंधेरा होगा। और जालिम की दुआ कबूल होती है। जालिम की दुआ कबूल होती है। क्या कर रहे हो मेरे बच्चे? की दुआ कबूल होती है। जी, मजलूम की दुआ कबूल होती है। और जुल्म करने वाले के लिए नुकसान है। जुल्म करने वाला नुकसान में है जी। ये 4 जुमले थे। लोगों को क्या नहीं देनी चाहिए? बद्दुआ। बाज होते बड़े बच्चे जरा सी बात पे बद्दुआएं शुरू कर देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। और कयामत के दिन जुल्म क्या होगा? अंधेरा होगा। रोशनी नहीं, बल्कि ये और मुसीबत का सबब बनेगा। और जुल्म करने वाला किसमें है? नुकसान में है। और मजलूम की क्या कबूल होती है? दुआ या बद्दुआ, दोनों ही कबूल होती है। मजलूम कौन होता है? ये कौन बताएगा? हाँ, और जुल्म कैसे होता है भाई टीम भी? जुल्म कैसे करोगे? मजलूम पे जुल्म कैसे होगा? जल्दी से। जुल्म कैसे होता है? किसी को रुलाना। जी, रुलाना। किसी को रुलाना। क्यों रुलाएंगे भाई? माइक दे इनको, दें भाई, इधर दें, कुछ दिमाग तो चलाएं जी। किसी को मारना। हाँ, बच्चे होते हैं ना, किसी को मारते हैं, किसी को तंग करते हैं। बच्चे खैर बच्चे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात मदरसे में, स्कूल में और गली मोहल्ले में क्या हो रहा होता है, किसी एक बेचारे बच्चे को जो है वो टारगेट कर लेते हैं और सारे मिलके उसको सता रहे होते हैं, तंग कर रहे होते हैं। उसकी कोई चीज़ छीन ली और बस जी टोपी ले ली, किसी की जो है वो कोई पेंसिल ले ली, कुछ ले लिया, और वो एक दूसरे को पास कर रहे हैं। वो गरीब जो है इधर उधर भाग रहा है, उसका कोई दोस्त नहीं है या उसका कोई भाई नहीं है। तो ये बहुत बुरी बात है। ये क्या है? बहुत बुरी बात है। फिर वो अगर बद्दुआ देगा ना, ये कौन है? मजलूम। फिर अगर उसकी बद्दुआ निकली और उसके बाद फिर हम जो है वो साइकिल चलाते जाते धाड़ से कहीं जाके गिरे, तो फिर आप सोच लीजिएगा कि हमने किसकी बद्दुआएं ली थी।
हैं। बाज़ औक़ात जब हमें कोई नुकसान पहुंच रहा होता है तो बोलते हाय क्या हो गया, तो ये गौर नहीं करते कि हमने किसी को तंग किया था तो उसने हमें दी थी बद्दुआ, तो उस बद्दुआ जो है ना मजलूम की कबूल होती है। हाँ, उस वक्त आपने उसको जुल्म किया, उसका कोई मददगार नहीं था, आप तो अपनी तफरी करके चले गए उसको, लेकिन जो उसने बद्दुआएं दी थी ना वो सारी गोया एक तरह से जमा हो गई। अब फिर जो है ये नहीं होता कि उसी वक्त जो है कोई आप पर आसमान से पत्थर गिरना शुरू हो जाए, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन वो असर अपनी जगह करती हैं। फिर जब बाद में अपने ऊपर आफत आती है तो फिर हम रो रहे होते हैं, उस वक्त फिर आपका कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होता। तो ये कोई तरीक़ा नहीं है, ना बड़ों को ना बच्चों को किसी को भी जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मजलूम होता है उसकी बद्दुआ कबूल होती है। इसी तरीके से जानवर आ रहे हैं, आ रहे हैं और आते जाएंगे, और बेचारे कभी कभी जानवरों पर बहुत जुल्म हो रहा होता है। बच्चा तो चले फिर भी है, आपने उसको तंग किया, वो जाके अब्बू को घर में बोलेगा, फिर हो सकता है उसके अब्बू आए हैं, फिर उसके भाई आए, फिर हो सकता है कुछ उसकी दाद रसी हो जाए। लेकिन जानवर का तो कोई भी नहीं है, उसका तो कोई अब्बू अम्मी, वो जाके किसको बोलेगा। तो ये जानवरों को बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं, तो खेलने के नाम पे जानवरों को तंग नहीं करना है। बकरे को दुम्बा नहीं बनाना है, बकरे को तंग कर करके गोया दुम्बा बना देते, उसका नहीं मुहावरे में कह रहे होते हैं। तो भाई बकरा को बकरा ही छोड़ दीजिए, उसकी दुम आपके खींचने के लिए वो कान लंबे लंबे होते हैं, बच्चों को लगता है ये हैंडल है कोई है, उसको दुम दुम खींच रहे हैं। तो बेचारे बकरे के साथ ये ना किया जाए। ये बकरे की भी हो सकता है बद्दुआ आपको लगे हैं, उसके तो कोई नहीं है ना, तो वो भी तो तंग तो हो रहा है ना। फिर हो सकता है कोई सिंगों वाला बकरा आपको टकर जाए, वो गरीब ऐसे ही था, दूसरा आ गया सिंग वाला, उसने फिर आपको सिंग टिकाना है ना, तो फिर सारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो ना जानवरों को तंग करें ना इंसानों को तंग करें, किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए। अब हमारे पास टाइम तो थोड़ा है, अल्फाज ढूंढे भी हैं हमारे पास। चले जी, तो इन्हीं प्यारी प्यारी बातों के साथ हमारा प्रोग्राम सुनो समझो सीखो अख्तिताम को पहुंचा। हम जा रहे हैं, लेकिन किड्स बंदी चैनल आपके साथ मौजूद है और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स अभी आ रहे हैं। नारा लगाना है दावत इस्लामी जिंदाबाद। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें, सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया